नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप हमारे सामने अपने सामने देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इस टेबल के ऊपर कुछ इंस्ट्रूमेंट काफ़ी जुगाड़ रखे हुए हैं। कुछ बेरिंग रखा हुआ है और कुछ प्लेटें हैं, स्टैंड के लिए है। आप देख पा रहे होंगे ये ब्लेड है। इधर कुछ कीज़ हैं, कीज़ चाबियाँ हैं, नट हैं, गियर हैं और ये कुछ शाफ्ट है। जिस शाफ्ट के अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेडियस स्टार डला हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, इस टेबल पे मैंने क्या फैला रखा है, इस चीज़ से कुछ अच्छा यूनिक और कुछ बेहतरीन चीज़ मैं बनाने वाला हूँ जो कि आपको जानना चाहिए और आपके भविष्य में काम भी आ सकता है। अगर आप चाहें तो अपने पास भी बना सकते हैं, अपने वर्कशॉप में, अपने कंपनी के लिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बना कर आगे पार्टी को दे सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने बेरिंग हल्का सा इसमें फंसा रखा है, क्योंकि मैंने ऑल जितनी भी चीज़ें हैं सबको मैंने रेडी कर रखा है पहले से, ताकि आपको समझाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। बनाते कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। तो आइए इसे करते हैं फिटिंग। तो मैं आपको दिखा दूं, मेरे हाथ में ये प्लेट है और आप देखेंगे मैंने यहाँ पे, मैं आपको मार्किंग करके दिखा दूं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना प्लेट था, मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने इसको यूज़ में ले लिया है। ये मैंने इसमें ड्रिल कर रखा है और इस ड्रिल के ऊपर मैं ऐसा स्टैंड मैं आपको दिखा दूं। ये एक मैंने स्क्वायर लिया हुआ है जिसको सैंक में भी लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं आज ये एक मशीन छोटी सी बना रहा हूँ जिसको बोलते हैं वायर कट मशीन। यानी कि जैसे कि वायर इसके अंदर, जैसे जो केबल होता है 12 mm, 20 mm, 2 mm, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इस सापट के ऊपर रेडियस डालेंगे और उसके अंदर वायर डाल के आप उसको कटिंग कर देंगे। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है इस चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ। देख रहे होंगे कि ये मेरे हाथों में आप स्क्वायर देख रहे हैं। ऐसा स्क्वायर आप यहाँ पे 4 देख पा रहे होंगे। ऐसे करके ये यहाँ पे 2 और 2 इस साइड, 4 हमें नट बोल्ट के मदद से अच्छे से इसे टाइट कर लेना है, क्योंकि आप देखेंगे मैंने इस साइड भी टेपिंग कर रखा है और इस साइड भी टेपिंग कर रखा है। यानी कि ये अभी स्टैंड खड़ा करने के लिए नीचे से मुझे ऐसा बोल्ट की मदद से इसे मैं टाइट करूंगा और उसके बाद फिर ऊपर से भी प्लेट लगा के नट बोल्ट की मदद से ही इसे टाइट करूंगा। तो आइए पहले इसे टाइट कर लेते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि ये चारों जो स्क्वायर था मैंने खड़ा कर दिया, यानी कि पिलर खड़ी हो गई है। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे बेरिंग, यहाँ पे इसके अंदर मैंने बेरिंग डाल रखा है, ठोक रखा है और इसके अंदर ये मैंने स्लॉट काट रखे हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। ये किस लिए काटा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिए। इसके अंदर आप इसको ऐसे इंस्टॉल करेंगे। देखिए, ये देखिए, मैं आपको घुमा दूँ, आपको क्लियर दिख पाए। ये देखिए, ये इसके अंदर चलेगा। ठीक है, कितना स्मूथली चल रहा है। ऐसे ही आप इस साइड भी आप डाल दीजिए और आसानी के साथ। तो सबसे पहले जैसे मैंने पिलर खड़ा कर दिया ना और मैंने आपको इसमें डाल के दिखा दिया, उससे पहले जैसे कि एक बेरिंग बचा हुआ है, इसको पहले हम ठोक लेते हैं, इसके अंदर चला जाए। तो जैसा कि आपने देख लिया, अब ये जो चारों बेरिंग है ना, चारों बेरिंग की ये जो सापट मैंने बना रखा है, ये आप देख पा रहे होंगे। इस सापट में इसको ऐसे इसमें ठोक देना है। इसको ऐसे इसमें डाल के, नीचे बेरिंग सीट बनी हुई है, आराम से आप चोट मारिएगा तो ठुक जाएगा। आइए पहले इसको ठोक लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने दोनों साइड से इसमें बेरिंग ठोक दिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हमारा नीचे का है। इसमें जो पिलर में जो नीचे रहेगा, जिसके ऊपर हम दबाव देके कुछ कटिंग करेंगे, तो दबाव देने के लिए जो सापट होगी, ये देखिए मैंने इसमें पहले से सापट बना रखा है, चाबी भी लगा रखा है। इसके अंदर ये ब्लेड भी मैंने यहीं बनाया है और इस ब्लेड को मैं इसके अंदर लगाता हूँ, फिट करता हूँ। कैसे फिट करते हैं आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप शाफ्ट को खड़े कर लें और ये जो ब्लेड मैंने बना रखा है, इस ब्लेड में मैंने चाबी भी काट रखा है और इसके शाफ्ट के डाई के हिसाब से इसका आईडी मैंने बना लिया था। और अब इसके अंदर हम इसको अच्छे से फिक्स करके थोड़े से हैमर की मदद से हल्का हल्का इसमें चोट देंगे। बढ़िया फिक्सिंग है, इसका आराम से जा रहा है। ये देखिए, ये कितना बेहतरीन इसके अंदर चला गया। इसी तरीक़े से आप दूसरा तीसरा करके ऐसे जो भी है सब आप इसके अंदर ठोक सकते हैं। ये देखिए, ये ब्लेड तैयार है और आप चाहें तो इसको आगे पीछे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चाबी इतना बड़ा काटा हुआ है। और जहाँ भी आप चाहें उसको आसानी से लॉक करिए और उसके बाद इसको हम डालेंगे मशीन। तो आप देखेंगे कि मैंने तीनों ब्लेड इसमें लगा दिया है और ये बेरिंग साइड में मैंने लगा दिया है दोनों में।
पहले सापट में भी और दूसरे में ऊपर वाले में मैंने ब्लेड लगाया है। और इसको फिट कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखाता हूँ। आप देखिए ठीक से इसको, इसके ऊपर ऐसे ठीक से आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर रेडियस कटा हुआ है, यहाँ पर आप नोटिस करिए जो रेडियस कटा हुआ है इस रेडियस के बीच में ये ब्लेड लग रहा है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें ले आके हम फिट करते हैं। तो आइए पहले इसके फिट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैं इसके अंदर इसको बहुत ही आसानी से ऐसे इसमें मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर जो ये हमारा प्लेट है, इस प्लेट को हम इसके ऊपर लगाएंगे और उसके बाद इसको बोल्टिंग करेंगे। फिर साइड में जो ये आप देख रहे हैं साफ निकला हुआ है, इसमें की कटा हुआ है, इसमें हम गियर फिट करेंगे। पहले इसे हम अच्छे से फिट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप देखिए मैंने ऊपर से यहाँ पे अच्छे से इसका बोल्टिंग कर दिया और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने ऊपर से भी ये दबाव देने के लिए और ऊपर नीचे करने के लिए मैंने लगा दिया है। और ये देखिए ये जो 3 कटर है देखिए इसमें आराम से मूव कर रहा है। यहाँ पे हैंडल है, इसके हैंडल की मदद से इसको हम घुमाएंगे और इसके बीच में हम रखेंगे वायर और इसको वायर फाड़ने का काम करेगी। ये बहुत ही अच्छी मशीन है, अपने यहाँ आप आराम से बना सकते हैं वायर कटिंग के लिए। और ये आराम से ये देखिए ऊपर नीचे ये देखिए कितना अच्छा स्मूथली आराम से आ रहा है जा रहा है ना। ये एडजस्टमेंट के लिए होता है, अगर वायर आपका मोटा है तो आप ऊपर करके आराम से इसको काट सकते हैं। तो अब ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से ये ऊपर नीचे करने के लिए, तो मैंने इसमें देखिए एक वाशर मैंने वेल्ड कर रखा है, एक वाशर मैंने फ्री कर रखा है और एक ये पैकिंग है। ये पैकिंग ऐसे 2 टुकड़े हम रखेंगे यहाँ पे इसके ऊपर, ये जो हमारा है इसके ऊपर हम 2 ऐसे टुकड़े रखेंगे अच्छे से और ये जाके इसके ऊपर ऐसे आके इसके ऊपर टिक जाएगी और ये दोनों इसमें वेल्ड रहेगा, ठीक है। वेल्ड होने के कारण जब हम इसको ऊपर करेंगे ना तो ये हमारा ऊपर को आएगा और जब हम इसे दबाएंगे तो ये हमारा नीचे को जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट के लिए है, कम ज़्यादा करने के लिए। तो आइए पहले इसको हम कर लेते हैं। अब ये वेल्ड हमारा अच्छे से हो जाएगा और उसके बाद ये जो पत्ती देख रहे हैं ना आप, ये पत्ती इसके ऊपर आके वेल्ड होगी। तो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया है और ये आप देखें ऊपर भी मैंने हैंडल लगा दिया है दोनों साइड काफ़ी अच्छी तरीके से। और ये अब इसमें ऐसे जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे ना तो ये हमारा ऊपर लेकर आएगी और फिर नीचे लेके जाएगी। तो आइए पहले हम एक इसमें वायर लगाकर काट के पहले चेक करते हैं। ये एक केबल है, कटिंग है मेरे पास, इसको लगा के इसमें हम ट्राई करते हैं कि क्या यह कटिंग कर पा रही है या ना कर पा रही है, क्योंकि टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो मैं इसको इसके अंदर ऐसे लगा लेता हूँ और लगा के फिर ऊपर से हम अच्छे से इसको ये दोनों अच्छे से हम दबाव देंगे ताकि वो उसके अंदर ग्रिप में अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद इसको हम काटेंगे। तो फाइनली दोस्तों मैंने इसमें वायर लगा दिया है और आप इधर देखेंगे कि मैंने एक हैंडल अभी वैसे ही मैंने इसमें लगा लिया आपको दिखाने के लिए। और अब इसको हम काट के देखते हैं क्या हमारा कटिंग करती है या ना करती है। अब कटना चालू हो गया है। अब ये दूसरी साइड भी हमने लगा दिया है और दूसरी साइड भी लगा के मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये चल रही है और ये कट के बाहर आसानी से निकल रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये कट गई है और कटने के बाद आसानी के साथ ये आप इसमें से वायर ऐसे आराम से बाहर है। देखिए कटिंग, देखिए दिख रहा है आपको, ये बहुत आसानी से ये कट गई। और उसके बाद आप यहाँ से वायर निकाल सकते हैं और फिर अगर आप इसके हिसाब का डाया बना रखे हैं तो इसमें लगाइए और इसको भी छील के अंदर का कॉपर बाहर निकाल लीजिए। तो आपने देखा ये वायर कटिंग मशीन है, काफ़ी अच्छी है और कम पैसे में लागत में बन जाती है अपने पास और बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप आसानी से बना लीजिए, मैं आपको पूरा ये दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।